तो कैसे करानी चाहिए कथा? सबसे पहले एक बढ़ियाता शुभ मुहूर्त निकालना चाहिए। और भागवत की कथा जब करानी हो तो कितना रुपया खर्च करना चाहिए जी? कितनो? जैसे अपनी बेटी की शादी में आप धन का खर्च करते हैं वैसे करना चाहिए। धर्म के नाम पे खर्च करोगे तो हजारों गुना प्राप्त होता है, परंतु फिजूल खर्चा नहीं करना चाहिए। अब लोग कथा कराते हैं तो बड़ा डेकोरेशन करेंगे, फंक्शन करेंगे, आज कचौड़ी बना लो, आज पकौड़ी बना लो, आज मेहमान आए हैं, आज बढ़िया से रसगुल्लो बना लो, गुलाब जामुन बना लो, मेहमानों का स्वागत होगा और खूब खाएंगे बढ़िया बढ़िया माल कथा के नाम पे। और जब बाद में हिसाब लगाएंगे कथा कराई भाई खर्चो कितना हो गयो कि 5 लाख। कचौड़ी खाओ थे, रसगुल्ले खाए थे, चाय पियो थे, बदनाम करो भागवत में इतो पैसा लगा तो खाओ ही क्यों? कथा कोई शादी विवाह थोड़ी है, फंक्शन थोड़ी है, कथा सत्संग है। दाल रोटी खाओ और हरि का गुण गाओ, कथा कराओ, खर्चो ना करो। फिजूल खर्चो क्यों करो? कथा कराओ, घर में कराओ जैसे यहाँ, और बस आगे कराओ, लेकिन फिजूल को खर्चो नहीं। जितना उचित है, जरूरी है, इतना करना ही पड़ेगा, उतना ही करना चाहिए। फिजूल का खर्चा करने से कथा बदनाम होती है। लोग कहते 10 लाख लगेंगे, 5 लाख लगेंगे, लगे कि 5 लाख छोड़ के में काम चल गयो। बोलो हाँ नारायण। और जब कथा करानी हो तो कौन से महीने में कथा करानी चाहिए? 12 महीने कथा कराओ, कोई मना नहीं है, लेकिन भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण, ये 6 महीने तो बहुत उत्तम माने। और जब कथा करानी हो तो अपनी बहन को, बेटी को, बुआ को बुलाना चाहिए। बुआ आइए के बुआ को नहीं आई कोई, बोलो बांके लाल की जय। बुआ को लाइए और अपने रिश्तेदार, मेहमानों को, मित्रों को, संबंधियों को, सबको बुलाना चाहिए। उनके रहने की, भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। और जहां कथा करानी हो उसकी शुद्धि करानी चाहिए, मंडप बनाना चाहिए, गणेश जी का पूजन करना चाहिए, नवग्रह का पूजन करना चाहिए, 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए, गीता, रामायण, भागवत का मूल पाठ होना चाहिए, ओम नमो भगवते वासुदेव का जप होना चाहिए, गायत्री का जप होना चाहिए। ये अनुष्ठान विधि है। और कथा कितने घंटे होनी चाहिए? कमर सीधी करो, घंटे बताऊं। भागवत में तो ऐसी बात आ रही है कि सूर्य उदय होने से लेकर के शाम तक कथा होनी चाहिए, बीच में 48 मिनट का विश्राम करना चाहिए। और कथा में एक बार अगर बैठ गए तो बिल्कुल भी खड़े मत होना, खड़ा नहीं होना चाहिए, भगवत अपराध लगता है। नियम लिखा है भागवत में, खड़ा तो होना ही नहीं है बिल्कुल भी 7 दिन तक। और कथा में खड़ा होना ना पड़े इसके लिए क्या करें व्यवस्था ऐसी? इसके लिए सबसे पहले आपको खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। कथा सुनने वाले को 7 दिन तक रोटी नहीं खानी चाहिए। बोलो हाँ नारायण। कौन कौन पक्का है? थोड़ी थोड़ी आगे हो जाओ माता, आप भी थोड़ा आगे हो जाइए। बोलो बांके बिहारी लाल की। 7 दिन तक रोटी नहीं खानी चाहिए। श्रोताओं की बातें। और कहते हैं कथा सुनने वालों को अगर रोटी बिना नहीं रहा जाता तो व्रत करना चाहिए, फलाहार करना चाहिए, और उससे भी नहीं रहा जाता तो रोटी जीव लेनी चाहिए। एक टाइम, कितने टाइम? एक टाइम। और एक टाइम से भी नहीं रहा जाता दोनों टाइम जीव लो, कोई बात नहीं, लेकिन क्या जीवना चाहिए ये ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तेल का तला हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए कथा सुनने वालों को। लाल मिर्च मसाले आदि का भोजन नहीं खाना चाहिए। सात्विक भोजन, कहते हैं पत्तल में भोजन करे, और कहते हैं पत्तल में भोजन करे धरती पर सोए।
मौन रहे। और कहते हैं क्या करना चाहिए, झूठ कपट बेईमानी करने वालों से तो बात ही नहीं करनी, 7 दिन तक मौन रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं बोलना। कभी कोई जरूरी काम पड़ जाए तो बोल गए, नहीं तो चुप रहना चाहिए। 7 दिन का पक्का नियम रखो, किसी से को नहीं बोलूं मैं। लेकिन महाराज मैं जानू खटाखट बात चले माताओं की, ये तो 3 घंटे बड़ी मुश्किल से चुप बैठ जा, वही बहुत है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। लेकिन भागवत